welcome once again to Lukman Ice Academy, your favorite channel with the slogan, turning your dreams into reality. And for that very same slogan, let's proceed in our today's special session of the subject economics. And the topic for the day is, what do we understand by the venture capital or the venture capital funds? So here is the definition. First of all, venture capital, they are pooled investment funds that handle the money of investors looking to invest in startups. Invest where? In startups with high growth potential. तो वेंचर कैपिटल, वेंचर मतलब क्या होता है? एक बिजनेस जिसको हम वेंचर बोल देते हैं, या एक जो है प्रोजेक्ट ऑफ बिजनेस जिसको हम वेंचर बोल देते हैं, राइट? सो यहां पर वही चीज है, वेंचर कैपिटल. ओके, द वेंचर कैपिटल फंड्स, दे आर पूल्ड इन्वेस्टमेंट. पूल्ड इन्वेस्टमेंट मतलब बहुत सारे लोगों का इन्वेस्टमेंट. ओके, पूल ऑफ इन्वेस्टमेंट आया, दैट इज मल्टीपल पीपल हैव इन्वेस्टेड, दैट इज मल्टीपल इन्वेस्टर्स आर देयर. ओके, दैट हैंडल द मनी ऑफ इन्वेस्टर्स looking to invest where? In startups, obviously, which is having the high growth potential in the near future. So by partnering with other venture capital firms can lower the risk of their investments. तो इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं? पूल्ड इन्वेस्टमेंट. कि मैं एक इन्वेस्टर हूं, मुझे दो लोग और पता है इन्वेस्टर्स हैं, उन दो लोगों को और पता है चार और इन्वेस्टर्स हैं, तो ऐसे करके 8-10 इन्वेस्टर्स हो गए जिन्होंने 100 रुपए, 200 रुपए अपने जो है कैपेबिलिटी और अपने डिजायर के अकॉर्डिंग एक स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया है. ठीक, अब उस इन्वेस्टमेंट में अगर फॉर से, ठीक है, गॉड फॉरबिड ऐसा ना हो किसी भी इन्वेस्टर के साथ, लेकिन अगर वो स्टार्टअप फेल हो जाता है बिकॉज ऑफ एनी मिसहैपनिंग और अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस और कंडीशंस, देन इन दैट केस इन्वेस्टर्स का जो लॉस है वो कम होगा, बिकॉज 1000 रुपए का इन्वेस्टमेंट एक आदमी ने नहीं, 10 अलग अलग आदमियों ने किया है. किसी ने 50 तो किसी ने 200, ऐसे करके. तो यहां पर यही कॉन्सेप्ट है, इट मिनिमाइजेस द रिस्क ऑफ द फेलियर इन द इन्वेस्टमेंट. अब देखो यहां पर ना दो होते हैं, द प्रिंसिपल इन्वेस्टर एंड द फॉलोअर्स. ओके, दो टाइप के जो हैं इन्वेस्टर्स होते हैं किसी भी वेंचर कैपिटल की इन्वेस्टमेंट के अंदर या किसी भी वेंचर कैपिटल फंड के अंदर. तो ये देखते हैं, द प्रिंसिपल इन्वेस्टर इज यूजुअली रेफर्ड टू एज द लीड इन्वेस्टर, यानी कि जिसने सबसे ज्यादा पैसा लगाया होगा. लेट्स से फॉर एग्जांपल 1000 रुपए का इन्वेस्टमेंट है, तो इसका इन्वेस्टमेंट कम से कम भी तो 300-400, मतलब सबसे ज्यादा इसी का होगा. ओके, दैट इज द लीड इन्वेस्टर, व्हाइल एडिशनल इन्वेस्टर्स दे आर रेफर्ड टू एज द फॉलोअर्स. ठीक है, तो लेट्स से फॉर एग्जांपल आपका फर्म है जिसमें 1000 रुपए के इन्वेस्टमेंट की जरूरत है और मैंने अकेले ने उसमें 500 रुपए लगा दिए हैं, तो मैं कौन हो गया? मैं हो गया लीड इन्वेस्टर. इसके बाद जो भी इन्वेस्टर्स आएंगे जो 100, 200, 400, 500 रुपए लगाएंगे, वो कौन होंगे? वो होंगे फॉलोअर्स. तो दीज आर द टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द वेंचर कैपिटल. सो वेंचर कैपिटल फंड्स टेक एन एक्टिव रोल इन द इन्वेस्टमेंट ऑफ द वेंचर कैपिटलिस्ट्स, ऑफरिंग एडवाइस एंड फ्रीक्वेंटली सर्विंग ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. तो ऑब्वियसली जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी लिया जाता है और वो एक लीगल फाइनेंशियल एडवाइजर के तौर पर भी काम करते हैं. ओके, जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं, ऑब्वियसली उनका पैसा है तो वो इन्वेस्ट कर रहे हैं और फिर वो एडवाइस तो उस पे देंगे ही. ओके, सो वेंचर कैपिटल फंड्स आर इन्वॉल्व्ड इन द मैनेजमेंट एंड ऑपरेशंस ऑफ द कंपनीज इन देयर पोर्टफोलियो. ओके, सो वेंचर कैपिटल फंड्स किसमें यूज हो रहे हैं? मैनेजमेंट एज वेल एज ऑपरेशन, जो भी काम कर रही कंपनी उसके लिए. Many of these funds place tiny stakes on a wide range of early firms in the hopes that at least one would achieve rapid development and repay the fund with a disproportionately large dividend at the end. तो मतलब किसी भी एक कंपनी में इन्वेस्ट किया जाता है, वो कंपनी जो भी अपने ग्रोथ स्टेज पर है, ओके, और उस कंपनी को बोला जाता है कि आपको हम इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं, डोंट वरी, सपोर्ट कर रहे हैं, उसको बोला जाता है फ्री होकर काम करिए, इस उम्मीद में कि वो काम करेंगे, इन्वेस्टमेंट इनका जो है रंग लेकर आएगा, कंपनी प्रॉफिट में जाएगी और इनका जो भी डिविडेंड इन्होंने यानी इन्वेस्टमेंट जो भी लगाया है वो इनको प्रॉफिट के साथ आगे मिलेगा. तो ये किस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं? ग्रोइंग कंपनी में. ओके, ध्यान रखिएगा, ग्रोइंग कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं. So the venture capital industry is made up of 3 primary entities. कितने primary entities हैं? 3.
एंटरप्रेन्योर्स इन नीड ऑफ फंडिंग इन्वेस्टर्स लुकिंग फॉर बिग प्रॉफिट, सबसे पहला। दूसरा, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स लुकिंग टू सेल देयर क्लाइंट्स बिजनेस। देन तीसरा, वेंचर कैपिटलिस्ट, नाम ही वेंचर कैपिटलिस्ट है, हु मेक मनी बाय बिल्डिंग अ मार्केट फॉर द इंडस्ट्रीज, टॉप एंटरप्रेन्योर्स एंड इन्वेस्टमेंट बैंकर्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने टीवी पर देखा होगा इसको, शार्क टैंक्स। ये कौन हो गए? ये हो गए वेंचर कैपिटलिस्ट्स। ओके, दोज हु मेक the investor, those who make the entrepreneur, they are the investor and they make up the entrepreneurs. ओके, उसके अलावा है हमारे पास इन्वेस्टमेंट बैंकर। ये कौन होते हैं? ये क्लाइंट्स का बिजनेस प्रमोट कराने वाले लोग होते हैं, इसको हम इन्वेस्टमेंट बैंकर कहते हैं। और फिर दूसरा है एंटरप्रेन्योर्स। ये कौन है? जिनको फंडिंग की जरूरत है। ओके, एंटरप्रेन्योर्स इन नीड ऑफ फंडिंग, इन्वेस्टर्स लुकिंग फॉर बिग प्रॉफिट्स। ओके, तो एंटरप्रेन्योर्स, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स एंड वेंचर कैपिटलिस्ट, ये हैं तीन प्राइमरी एलिमेंट्स किसी भी वेंचर कैपिटल फंड के। ओके, सो एनी स्टार्टअप, कोई सा भी स्टार्टअप जो है वो 4 स्टेजेस का होता है। सीड स्टेज, जहां पर अभी उसकी जो है एक ब्लूप्रिंट्स रखे गए हैं, मैप रखा गया है। दूसरा है अर्ली स्टेज, बस अभी शुरुआत ही हुई है। तीसरा है ग्रोथ स्टेज, शुरुआत होने के बाद अब वो प्रॉफिट देना शुरू कर गया है। और लास्ट है एक्सपेंशन स्टेज, जो प्रॉफिट के साथ साथ अब बहुत बड़ा जो है एक ऑर्गेनाइजेशन बन गया, मतलब बढ़िया प्रॉफिट अब अपने इन्वेस्टर्स को देने लगा है। तो दैट इज व्हाट द एक्सपेंशन स्टेज। ओके, सो ये चीजें होती हैं। अभी इसके अंदर की कहानी अगर आप देखो, व्हेन अ कंपनी हैज प्रूवन नंबर्स दैट इज प्रॉफिट, वेंचर कैपिटलिस्ट्स ऑफन इन्वेस्ट इन द ग्रोथ स्टेज। कौन सा स्टेज है? तीसरा स्टेज है। सीड स्टेज और अर्ली स्टेज पर कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। इन्वेस्टमेंट कभी भी होगी तीसरे स्टेज पर, यानी कि ग्रोथ स्टेज पर। ठीक, सो दे आर द रिस्क अवर्स, दैट इज द रिस्क टेकर्स, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कि इन्वेस्टमेंट अच्छी ही होगी, इसीलिए इसको पूल ऑफ इन्वेस्टर्स कहा गया है या पूल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स कहा गया है वेंचर कैपिटल फंड को। ओके, सो नाउ व्हाट वी कैन सी हियर, टाइप्स ऑफ वेंचर कैपिटल। ओके, तो यहां पर हमारे पास कुछ टाइप्स हैं, तो सी व्हेन यू कैन सी द टाइप्स। ओके, सो वेंचर कैपिटल फंडिंग प्रोसीजर इज कंप्लीटेड इन 6 फाइनेंसिंग स्टेजेस। ओके, कौन कौन सी 6 फाइनेंसिंग स्टेजेस हैं? तो सीड, स्टार्टअप, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड एंड द फोर्थ राउंड। ठीक है, तो ये 6 हैं। लेकिन अभी हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेंचर कैपिटल फंडिंग की। तो टाइप्स में क्या क्या है? देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ वेंचर कैपिटल फंडिंग क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर एप्लीकेशंस एट वेरियस स्टेजेस ऑफ कंपनीज लाइफ साइकिल। जैसे कि अर्ली स्टेज फाइनेंसिंग पहला, दूसरा है एक्सपेंशन फाइनेंसिंग, ठीक, यानी कि पहला अर्ली स्टेज, दूसरा एक्सपेंशन स्टेज, और तीसरा है एक्विजिशन या बाय आउट फेज, कि मतलब अब बहुत बड़ा हो गया है, कोई खरीदना चाहता है तो बताओ। ओके, एक्विजिशन और बाय आउट फाइनेंसिंग, दे आर द 3 मेन टाइप्स ऑफ द वेंचर कैपिटल। ओके, सो गाइस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेंचर कैपिटल्स आर देयर? 3। क्या क्या? अर्ली स्टेज, सेकंड एक्सपेंशन फाइनेंसिंग एंड थर्ड द एक्विजिशन और बाय आउट फाइनेंसिंग। Now, the venture capital funding procedure is completed in 6 stages, 6 financing stages. तो कौन कौन से हैं? Once again, सबसे पहला वाला है seed, that is low level financing used to test and grow a new idea. अभी ये सिर्फ आइडिया है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं। दूसरा है स्टार्टअप, शुरू कर दिया है। तीसरा है फर्स्ट राउंड, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग एंड अर्ली सेल्स। सेकेंड राउंड ऑपरेशनल कैपिटल, ओके, यहां पर कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन प्रोवाइड किया जाएगा। फिर उसके बाद आएगा थर्ड राउंड नोन एज दी मेज़नाइन फाइनेंसिंग। मेज़नाइन फाइनेंसिंग देखो एक नया टर्म है आपके सामने, इसको ध्यान से लिख लें। द थर्ड राउंड ऑफ द फाइनेंसिंग इन द वेंचर कैपिटल, ओके, द थर्ड राउंड आल्सो नोन एज मेज़नाइन फाइनेंसिंग। दिस इज मनी यूज्ड टू एक्सपैंड द न्यूली प्रॉफिटेबल कंपनी। जैसे कि मैंने एक कंपनी खोल दी, कंपनीज नेम इज XYZ, ओके, अब ये अचानक से बहुत ही हाई रेंज ऑफ प्रॉफिट देने लग गई। ओके, मेरे को बहुत बढ़िया इससे प्रॉफिट मिलने लग गया। अब इन्वेस्टर्स इसमें कहां आ जाएंगे? इन्वेस्टर्स इसमें आ जाएंगे मेज़नाइन फाइनेंसिंग के अंदर। ओके, व्हाई? बिकॉज इन ऑर्डर टू एक्सपैंड द कंपनी, बिकॉज जब ये इतने से इतना ज्यादा प्रॉफिट दे रही है तो इसमें अगर हमने और पैसा लगा दिया तब तो फिर ये वही छप्पड़ फाड़ के प्रॉफिट देगी। ओके, देन द फोर्थ राउंड आल्सो नोन एज द ब्रिज फाइनेंसिंग। मेज़नाइन के बाद ये हो गया क्या? ब्रिज फाइनेंसिंग, दैट इज द फोर्थ राउंड प्रपोज्ड फॉर फाइनेंसिंग द गोइंग पब्लिक प्रोसेस। गोइंग पब्लिक प्रोसेस मतलब कि इसका अब तुम निकालो IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स, बोले तो स्टॉक्स
और शेयर्स इसका अब निकालना शुरू कर दो. This is what the bridge financing is, that is connecting now the local public with the company or the organization. Okay guys, so this is all with regard to the venture capital. I hope everything is clear with regard to the venture capital funds. If there is any question, any doubt in your mind, please do let me know into the comment box. I'll be happy, I'll be pleased to support you in your doubts, because you know it very well that who we are. We are the Luqman IAS Academy, and we always say we do turns your dream into the reality. So पूरे होंगे सारे अरमान, बस आ जाओ एक बार IAS Academy लुकमान. Okay guys, so वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक का बटन तो बनता है, कमेंट में हमें अपना फीडबैक जरूर दें, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब फॉर द चैनल एज वेल. See you also in the very next interesting session for the day. Till then, take care, study well, bye bye, जय हिंद.